हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम छत्तीसगढ़ से वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों, जो कि किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्ट करेंगे। तो केंद्र स्तर पर वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान वन जीवों के संवर्धन के लिए अनुकूल प्रकृति वातावरण उपलब्ध है। राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो एक एक करके देखेंगे दोस्तों क्या क्या डिटेल है, उसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थापना हुई थी 1978 में और कहाँ पर है, बीजापुर जिले में स्थापित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 1258 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्र 2799 वर्ग मीटर है। प्रमुख जीव है बाघ, जिसे टाइगर भी कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है, और ये भी ध्यान रखिएगा कब किया गया था, तो 1983 में किया गया है। प्रदेश सरकार ने 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू कर दिया गया। सेकंड में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में, और पुराना नाम क्या था, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। इसके स्थान की बात करें तो कोरिया व सूरजपुर जिले में स्थापित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 1441 वर्ग किलोमीटर है। और प्रमुख जीव कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1982 में, और स्थान की बात करें तो बस्तर जिले में स्थापित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 200 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख जीव पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी भी पाए जाते हैं। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में भैंसादरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। वर्ष 1982 में इस एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। कांकेर घाटी के बीचों बीच कांकेर नदी बहती है, इस कारण इसका नाम कांकेर घाटी पड़ा। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु पहाड़ी मैना का संरक्षण किया गया है, और कांकेर घाटी में उड़न गिलहरी एवं रिसस बंदर पाए जाते हैं। कांकेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। अगला है अभ्यारण्य, जो कि वन जीव संरक्षण की दिशा में प्रदेश में अभ्यारण्यों की स्थापना की गई, जो संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर जिले में स्थापित है और 1978 में स्थापना किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 608 वर्ग किलोमीटर है। इसकी और भी विशेषता है, जो कि इस प्रकार है। सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाई जाती है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अभ्यारण्य भी है। उसके बाद देखते हैं सेकंड में सेमरसोत अभ्यारण्य, जो कि बलरामपुर जिले में स्थापित है और 1978 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से 430 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी और भी विशेषताएं, जो कि सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय तो पाई जाती हैं, दर्शनीय स्थल भी हैं, पवई जलप्रपात, तातापानी। अगला है बादल खोल, जो कि जसपुर जिले में स्थापित है 1975 में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 105 वर्ग किलोमीटर है। इसकी और विशेषताएं हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। उसके बाद देखते हैं गोमर्दा अभ्यारण्य, जो कि रायगढ़ जिला में 1975 में स्थापित किया गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो 278 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सोनपुत्ता पाया जाता है। अगला है बारनौपारा, जो कि महासमुंद 1976 में स्थापित किया गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 245 वर्ग किलोमीटर है, जो कि शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं, साथ ही सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं। बारनौपारा अभ्यारण्य के बीचों बीच लामदेई नदी गुजरती है, जिसमें देवघाट जलप्रपात स्थित है, और तुतुरिया आश्रम महासमुंद में स्थित है। वाल्मीकि आश्रम में कहा जाता है कि लव कुश का जन्म हुआ था। अगला है उदयंती अभ्यारण्य, जो कि गरियाबंद जिले में स्थापित है और 1983 में स्थापना किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से 230 वर्ग किलोमीटर है, और उदयंती अभ्यारण्य के बीच में उदयंती नदी बहती है, जिसमें गोदना जलप्रपात स्थित है।
2009 में टाइगर रिजर्व में सम्मिलित है एवं 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा एवं मोर पाए जाते हैं। उद्यानिकी अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध किया जा रहा है। उद्यानिकी अभ्यारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ जिसका नाम दीप आशा है। अगला है सीता नदी अभ्यारण्य जो कि धमतरी जिले में स्थापित है 1974 में और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 559 वर्ग किलोमीटर है। और भी विशेषता है जो कि इस प्रकार है। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है और 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। सन 2006 में उद्यानिकी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया। सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। सीता नदी के नाम पर नामकरण महानदी के सहायक नदी देवखूट। अगला है अचानक मार जो कि मुंगेली जिले में है और 1975 में स्थापना किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से 552 वर्ग किलोमीटर है और अचानक मार अभ्यारण्य देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 2005 में किया गया था। 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया एवं 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अचानक मार के बीचों बीच मनियारी नदी बहती है। सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है पॉइंट को। उसके बाद देख लेते हैं भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि भोरमदेव मंदिर के नाम पर नामकरण किया गया था। अब यह कौन से जिले में है? कवर्धा जिले में है और 2001 में स्थापना किया गया था। क्षेत्रफल के दृष्टि से बात करें तो 165 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है भोरमदेव अभ्यारण्य। अगला है भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो कि बीजापुर में है और 1983 में स्थापना किया गया। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो 129 वर्ग किलोमीटर है। अगला है पामेड़ अभ्यारण्य जो कि बीजापुर में है और यह 1983 में ही इसका भी स्थापना किया गया और क्षेत्रफल के दृष्टि से 262 वर्ग किलोमीटर है। तो ये 11 जो कि अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं फ्रेंड्स। विशेष करके ध्यान रखना है सारे पॉइंट्स को आपको। तो आपको इन पॉइंट्स को भी आपको याद रख लेना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कि सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है सीता नदी 1974 में और सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है भोरमदेव 2001 में स्थापना किया गया था और सबसे बड़ी अभ्यारण्य है तमोर पिंगला जो कि 608 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोल जो कि सिर्फ 105 वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक सोनकुत्ता गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ अचानक मार मुंगेली में पाए जाते हैं और सर्वाधिक नीलगाय तमोर पिंगला सेमरसोत से प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक वन भैंसा एवं मोर उद्यानिकी गरियाबंद जिले से होता है और सर्वाधिक तेंदुआ सीता नदी धमतरी से मिला जाता है। तो ये सभी पॉइंट है दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का, आपको याद रख लेना चाहिए दोस्तों। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।